चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जींद में एशियन यूथ गेम्स मेडल विजेता का हुआ स्वागत। जींद जिले के लजवाना कला गांव के पहलवान रविंद्र ढाका ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। फाइनल में मामूली अंतर से हारने के बावजूद उनके प्रदर्शन की सराहना हुई। रविवार को जुलाने की अनाज मंडी में ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। समाज सेवी डॉक्टर योगेश नांदल ने रविंद्र को सम्मानित करते हुए कहा कि इस उपलब्धि से गाँव और जिले का गौरव बढ़ा है। चंडीगढ़ में पेट्रोल डालकर 21 लाख की फूंकी एक्सयूवी गाड़ी। चंडीगढ़ में रविवार तड़के बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 21 लाख रुपए की एक्सयूवी 500 में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आरोपियों ने पास खड़ी वैगनार कार के शीशे भी तोड़ दिए और फरार हो गए। कार मालिक को शक है कि ये वारदात उन्हीं नशेड़ियों ने की जिनकी शिकायत उसने कुछ दिन पहले की थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। नारनौल में 350 बच्चों को दिए गए गर्म वस्त्र जूते। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में सेठ गणेशी लाल जैन मेमोरियल ट्रस्ट और वरिष्ठ नागरिक संगठन ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। साध्वी बहन मिश्री देवी आश्रम में हुए कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल मुख्य अतिथि रहे। समाज सेवा, शिक्षा और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरकारी स्कूलों के करीब 350 बच्चों को स्वेटर और जूते वितरित किए गए। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और सेवा की भावना पर बल दिया गया। अंबाला में बोले मंत्री विज, वोट चोरी के सबूत दे राहुल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की बात कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं दिए। विज ने पूछा कि अगर वोट चोरी हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि राहुल जिन इलाकों का उदाहरण दे रहे हैं वहाँ कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। उन्होंने इसे जनता को भ्रमित करने वाली राजनीति बताया। झज्जर एक्सीडेंट में घायल बच्ची ने पीजीआई में तोड़ा दम। झज्जर में शनिवार को हुए सड़क हादसे में घायल 1 वर्षीय बच्ची ने रविवार को पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया। हादसे में पहले ही एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। परिवार अपनी कार से दिल्ली के उत्तम नगर जा रहा था, तभी वाहन पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। ठगी में काबू इमिग्रेशन एजेंट खोल रहा था नया दफ्तर। पंचकुला पुलिस द्वारा गिरफ्तार इमिग्रेशन एजेंट साहिल शर्मा कभी खुद विदेश जाना चाहता था। 2019 में एजेंटों के चक्कर काटते हुए उसने उनका तरीका सीख लिया और खुद एजेंसी खोल ली। उसने पंजाब में ऑफिस खोलकर 6 लोगों से ठगी की और फर्जी नाम से जेल गया। बेल पर आने के बाद उसी नाम से नया ऑफिस शुरू करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वो आरसीओ लाइसेंस बनवाने का धंधा करता था और अब नई ठगी नेटवर्क की तैयारी में था। करनाल में हिंद की चादर मैराथन में दौड़े युवा। करनाल में सुबह हिंद की चादर मैराथन का आयोजन हुआ, जो गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित था। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनडीआरआई से हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। आयोजन का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और आदर्शों को जन जन तक पहुँचाना था। मैराथन के दौरान शहर देशभक्ति और एकता के संदेश से गूंज था। ईडी के रडार पर आए पंजाब के आईएएस आईपीएस अफसर। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की रिश्वत मामले में अब ईडी भी जांच में शामिल होने जा रही है। एजेंसी मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय में जाकर केस से जुड़ा रिकॉर्ड लेगी। भुल्लर और बिचौलिया कृष्णु शारदा की जांच में कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। सीबीआई ने अब तक करीब 50 आईएएस और आईपीएस अफसर की सूची तैयार की है, जिन पर बेनामी संपत्ति रखने के आरोप है। ईडी इन सभी के वित्तीय गतिविधियों की जाँच करेगी। भिवानी के विधायक राहुल गांधी पर पलटवार। भिवानी के भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में चुनावी हार को छिपाने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। सर्राफ ने कहा कि अगर वोट चोरी हुई है तो राहुल को बताना चाहिए कि कौन कर रहा है और कैसे। भाजपा विधायक ने कहा कि यह केवल राजनीतिक ड्रामा है जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया। रेवाड़ी से 44 बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी से शनिवार देर शाम 44 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। सभी को पुलिस बस से हावड़ा भेजा गया, जहां उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाएगा। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। ये लोग जिले में अवैध रूप से ईंट भट्टों और झुग्गियों में रह रहे थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले इन्हें गिरफ्तार किया था। इनमें 15 पुरुष, 12 महिलाएं और 17 बच्चे शामिल थे। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और अब इन्हें देश से बाहर किया गया है। कुरुक्षेत्र में 38 लाख का फ्रॉड करने वाले 3 अरेस्ट। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे दोगुने करने के नाम पर 38 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मंगल सिंह, राकेश कुमार और रोहित कुमार से हुई। शिकायतकर्ता कमलकांत शर्मा ने बताया कि उसने फेसबुक पर स्नेहा पटेल नाम की महिला से संपर्क किया था, जिसने निवेश का लालच दिया। उसके बाद ऑनलाइन ठगी की गई। पुलिस ने जाँच में पाया कि आरोपियों ने कई लोगों से भी इसी तरह ठगी की है। तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया।
सोनीपत में ट्रकों से चावल चोरी, 5वां आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत सदर थाना पुलिस ने ट्रकों से चावल चोरी करने के मामले में 5वें आरोपी मुसाइद को गिरफ्तार किया। वो बदायूं उत्तर प्रदेश का निवासी है और इस समय बदरपुर बॉर्डर नई दिल्ली में रह रहा था। ये केस 22 जुलाई 2023 की उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें मोटली लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक लालचंद शर्मा ने रिपोर्ट दी थी कि उनके ट्रकों से कीमती सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने पहले ही 4 आरोपियों को पकड़ा था, जबकि अब 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम में युवक को जान से मारने की धमकी। गुरुग्राम के सेक्टर 89 के सिग्नेचर प्रॉक्सिमा 2 सोसाइटी में कार साफ करने वाली युवक को प्रोटेक्शन मनी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने बताया कि उसके रिश्तेदार आकाश अगर राकेश ने धमकी दी थी कि अगर वो अपनी कमाई का 50% हिस्सा नहीं देगा तो उसे सोसाइटी में काम नहीं करने दिया जाएगा। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पानीपत में महिलाओं को पढ़ाया गया आत्मनिर्भरता का पाठ। पानीपत के इसराना स्थित राजकीय महाविद्यालय में महिलाओं को उनके कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर एएसआई सीनू कुंडू ने छात्राओं को आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को वोट देने, संपत्ति रखने, समान वेतन पाने और उत्पीड़न से सुरक्षा जैसे अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिससे वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। रेवाड़ी में ओवरलोड डंपरों का 6 लाख का चालान। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग और आरटीए विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। NH 48 और रेवाड़ी नारनौल बाईपास पर की गई चेकिंग में 11 ओवरलोड डंपरों के चालान काटे गए। कुल चालान राशि 6.58 लाख रुपए रही। सभी वाहनों को जब्त कर धारूहेड़ा और NH 71 की पार्किंग में खड़ा किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हाईवे पर ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं और हादसों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सख्त कार्रवाई की गई। भिवानी में चाचा भतीजे पर डंडों और कुल्हाड़ी से हमला। भिवानी के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में 9-10 लोगों ने चाचा भतीजे पर डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्थानीय निवासी सत्यप्रकाश अपनी चक्की पर काम कर रहा था, तभी बदमाशों ने उसके भतीजे भानु पर हमला किया। जब चाचा ने बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ भानु को गंभीर हालत में रोहतक PGI रेफर किया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है। हांसी में 5 करोड़ की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास। हिसार के हांसी शहर में विकास को गति देते हुए विधायक विनोद भयाना ने 5.62 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें हुडा सेक्टर 6 में 5.12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र भवन का निर्माण भी शामिल है, जो 6 महीने में तैयार हो जाएगा। विधायक भयाना ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शहरों में आधुनिक सुविधाएं और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को मूलभूत सेवाओं के लिए कहीं और न जाना पड़े। कुरुक्षेत्र में 1.25 घंटे देरी से पहुंची वंदे भारत। कुरुक्षेत्र में आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन ये 1.25 घंटे की देरी से पहुंची। फिरोजपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन दोपहर 1:55 पर कुरुक्षेत्र स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची और 7 मिनट बाद रवाना हुई। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और खुद भी पानीपत तक इसी ट्रेन में गए। सांसद नवीन जिंदल कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कल से ट्रेन निर्धारित समय 12:28 पर कुरुक्षेत्र में ठहरेगी।